अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमेज़ॉन की लिस्टिंग के बेसिक्स की हम आज बात करेंगे। तो बेसिक क्या होता है अमेज़ॉन लिस्टिंग के अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, हम अमेज़ॉन के मेन पेज पर आए। हमने बार मैट को सर्च किया, जो आपको पता है अमूमन मेरा प्रोडक्ट हर लेक्चर के अंदर रहता है। बार मैट मैंने यहाँ पर सर्च किया। मैं कोई भी लिस्टिंग बार मैट की सर्च कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अपने क्लाइंट के लिए बार मैट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब बार मैट प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपने वो वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है जो आपने लॉन्च करना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार ये वाला प्रोडक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिक है, और आपने देखा कि ये ज़्यादातर बिक रहा है, तो मैं भी यही प्रोडक्ट बेचूंगा। तो आपने यही साइज़, हर चीज़ इसी साइज़ और मटेरियल के अंदर बनवा कर आपने alibaba.com चाइना से बनवाई है। तो अब आप इसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगे हैं। तो वो क्या होगा कि अब ये किसी और के ब्रांड से बिक रहा है, लेकिन ये देखें नीचे ये ब्रांड लिखा हुआ है, यहाँ पर टैबरी ब्रांड लिखा हुआ है, लेकिन वो जब आप अपना लॉन्च करेंगे तो वो आपके ब्रांड से होगा। तो बात करते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग की। हम बात करने जा रहे हैं लिस्टिंग कैसे होती है, लिस्टिंग के अंदर स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो चलिए यहाँ से हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कंपेटिटर है जिसके प्रोडक्ट की नकल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉपी करके हमने अपना प्रोडक्ट सोर्स करवाया, और हमारा प्रोडक्ट भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो हम इसकी लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसकी लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले टर्बरी 2 पैक्स रबर बार मैट 18 मल्टीप्लाई बाय 12 थिक ड्यूरेबल एंड स्टाइलिश ब्लैक बार स्पिल मैट नॉन स्लिप, इसने यहाँ पर इसका टाइटल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने प्रोडक्ट का टाइटल कौन सा देना है। और सबसे बड़ी बात, नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमने जब भी अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग हम करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हमें जब हम सोर्सिंग करेंगे ना, ये कलर, मटेरियल, आइटम डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट, ब्रांड, आइटम वेट, ये सारी चीज़ें हमें सोर्सिंग एजेंट जो जहाँ से हम अपनी चाइना से माल बनवाएंगे वो हमें बता देंगे। उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं, ये तकरीबन 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन 5 बुलेट पॉइंट्स एवरेज होती है। तो 5 बुलेट पॉइंट्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप कोई टाइटल देते हो किसी भी चीज़ का, तो अमेज़ॉन उसको अपने एल्गोरिथम के अंदर उसको सर्च करता है। वही जब कोई बंदा सर्च करता है तो आपका टाइटल के ज़रिए, जो आपका टाइटल जिस टर्म को आपका टाइटल फॉलो करता है, अमेज़ॉन उसी के कीवर्ड जो लोग सर्च करेंगे उन्हीं के नीचे आपको दिखाएगा, आपकी लिस्टिंग को दिखाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम लिस्टिंग पिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने लिस्टिंग की पिक्स बनाई हैं, और इसने इस एंगल से बनाई है कि लिस्टिंग की पिक्स जो सबसे पहली फ्रंट वाली है उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं आ रही, सिर्फ बार मैट आ रहा है। तो अमेज़ॉन ये कहता है कि जो आपकी सबसे पहली पिक्स, जो मेन पिक होनी चाहिए ना आपकी, उसके अंदर कोई भी हल्की सी पेंसिल भी, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अमेज़ॉन कहता है कि कहीं गाहक ये ना सोचे कि बार मैट के साथ चमची या पेंसिल जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो भी मिल रही है। तो आप जब लिस्टिंग के अंदर सिर्फ 2 यही चीज़ें दिखाएंगे तो कस्टमर को पता चलेगा, क्योंकि आपके मेन पिक ये है, कस्टमर को पता चलेगा कि सिर्फ भाई ये 2 चीज़ें ही मिलनी है, बार मैट्स। तो उसके बाद हम इसकी सेकंड पिक देख लेते हैं। इसकी सेकंड पिक देखें आप, वो इसकी हर चीज़ को स्मूथली दिखा रहा है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें हैं। उसने जूम करके उसकी साइडें भी चेक करवाई हैं, ये बार मैट दिखने में ऐसा है। उसके बाद उसने ये वाली पिक दिखाई है, और उसने यहाँ पर इनके ऊपर कुछ ग्लास वगैरह रख कर दिखा दिए कि ये कैसा लगता है। उसके बाद उसने ये देखें, उसने अट्रैक्टिव पिक्स बनाई हैं। उसने के बाद उसने उस किचन के अंदर रख कर दिखा दिया है। उसके बाद उसने न्यू पिक बनाई है, ये देखें यहाँ पर उसने जग वगैरह को जो भी चीज़ है वो रखी है। उसके बाद उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह, ग्लास वगैरह रखे हैं, और वो कहते हैं ये एक ब्यूटीफुल हमें चार्मिंग व्यू दे रहा है। तो उसके बाद इस तरह की हमने अपने क्लाइंट के लिए पिक्स बनवानी है। तो कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो अपनी पिक्स अच्छी नहीं बनवाते। आपको पता है कोई भी चीज़ है, जब उसकी एडवर्टाइजिंग हो रही हो या वो चीज़ सामने आए तो उसका व्यू अच्छा होगा तो लोग ख़रीदेंगे ना। ये देखें इसने कितनी अच्छी पिक्स बनाई हैं।
तो अगर आप चाहो, इसकी तो लिस्टिंग के अंदर वीडियो नहीं है, लेकिन कई ऐसे हैं जो वीडियो ऐड करते हैं, वीडियो और ज़्यादा अथेंटिक बना देती है, और ज़्यादा अथेंटिक नहीं, और ज़्यादा अच्छा बना देती है हमारी लिस्टिंग को, क्योंकि वीडियो के अंदर साउंड भी होता है, वो एक ग्रेट इम्पैक्ट डालती है अगले बंदे के ऊपर। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइटल की। अब टाइटल ये है, हमें किस तरह पता है भाई टाइटल हमने यही रखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कंपेटिटर है, हमने भी यही प्रोडक्ट लॉन्च करना है अमेज़ॉन पर, और हमने इसको compete करना है, इसके साथ हमारी रेस होगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइटल की। टाइटल अब आप देखें, इसने लिखा है टर्बडी 2 पैक रबर बार मैट, और यहाँ पर इसने मेन चीज़ बता दी, इसका साइज़ ये है, और ये इसने अपना ब्रांड नेम लिख दिया। यहाँ पर इसने बता दिया 2 पैक्स हैं, रबड़ का ये बना हुआ है, उसका साइज़ ये है, और ये थिक है, ड्यूरेबल है, स्टाइलिश है, ब्लैक बार। मतलब कि उसने छोटी सी लाइन के अंदर उसने सारी इसकी खसूसियात जो मेन थी बता दी हैं। अब हम क्या करेंगे हम इसके जो नीचे रिव्यूज़ हैं ना, ये देखें, ये रेटिंग एंड रिव्यूज़ है पड़े ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखें सी कस्टमर रिव्यूज़, हम कस्टमर रिव्यूज़ को देखेंगे। अब यहाँ पर आप आओगे ना जब, तो कस्टमर यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो बैड रिव्यूज़ दे रहे होंगे, जो कहते होंगे कि भाई ये देखें इन्होंने वेरीफाइड परचेज़, इन्होंने हर चीज़ परचेज़ कर ली है, तो यहाँ पर उन्होंने 5 स्टार दिए हैं इस प्रोडक्ट को। तो कई कस्टमर ऐसे होंगे जिन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की होगी। हम ये सारे रिव्यूज़ तकरीबन हम 40 से 50 रिव्यूज़ को रीड करेंगे कि कस्टमर को इस प्रोडक्ट के अंदर पसंद क्या चीज़ आई है। जो जो चीज़ उसको पसंद आई होगी, हम जब अपने सप्लायर से चाइना से माल बनवा रहे होंगे, सोर्सिंग एजेंट वाले को कहेंगे कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट में भी वही चीज़ें चाहिए जो कस्टमर यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद कोई ऐसे होंगे जो इसी प्रोडक्ट के अंदर खामियां भी तलाश कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे होता तो नहीं है, लेकिन मेरा एक क्लाइंट था, वहाँ पर ऐसा हुआ था। हमारा भी एक प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन उसकी जो ये एजेस थे ना, जो साइड पर एजेस हैं, ये शार्प थे। तो वो कहते थे कि हाँ, उसके नीचे काफ़ी सारे लोगों के रिव्यूज़ आते थे कि हमारा हाथ कटता कटता बचा है, कोई कहता था कट गया था। तो इस तरह का रिव्यू जो होगा ना, वो जो नया सेलर आता है वो क्या कहते हैं, वो नीचे रिव्यूज़ रीड करते हैं। बाहर के लोग जब कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं ना, नीचे पहले उसके 5-7 रिव्यूज़ रीड करते हैं कि लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, जिन्होंने इस्तेमाल किया है। तो रिव्यूज़ वगैरह लोग दे देते हैं, बाहर के लोग अक्सर रिव्यूज़ दे देते हैं, ज़्यादातर दे देते हैं। तो उनके रिव्यूज़ था कि यार यहाँ पे कट था, तो उसकी सेल बिल्कुल रुक गई थी। तो हमने जब अपना प्रोडक्ट बनवाया था ना, हमने उसके जो एजेस थे ना, वो उनको स्मूथ करवा के, उनको ज़रा गोल शेप के अंदर करके ना, उनको ज़रा अच्छा सा बनाया ताकि उनको ना लगे। तो बार मैट के अंदर में भी हम यहाँ पर रिव्यूज़ को रीड करें, जब रिव्यूज़ को जब हम रीड करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या पता कह रहे हों कि ऐसा प्रोडक्ट, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें अच्छा नहीं लगता, ये कहते हो कि यार ये प्रोडक्ट जो सा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, या कह रहे हो कि यार ये बहुत ज़्यादा मोटा प्रोडक्ट है पड़ा, जो थिक है पड़ा, हमें ज़रा पतला चाहिए था। या फिर कहें कि यार इसके साइज़ के अंदर बहुत है, ये देखिए इतना बड़ा उसने रिव्यू दे दिया कस्टमर ने। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर कस्टमर ने कितने सारे गुड एंड स्टेबल मार्क्स वर्थ द मनी। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने पैसे ज़ाया नहीं किए, बल्कि हमें ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा है। तो ये देखें कई किसी और ज़ुबान के अंदर, ये मेरे हिसाब से ये ब्राज़ील की पुर्तगाली लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज के अंदर भी उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं, देने वाले दे रहे हैं रिव्यूज़, और हम उनसे पता करेंगे कि यार कस्टमर को अक्सर चाहिए क्या। तो जो अब हम ये अपने टाइटल के अंदर चीज़ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो जो प्रोडक्ट्स लोगों को चाहिए, फॉर एग्जांपल लोग चाहते हैं कि इसकी जो साइडों की एजेस है ना वो स्मूथ होने चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना पहले ब्रांड नेम लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 2 पैक्स रबर बार मैट थिक ड्यूरेबल लिखा है, हम लिखेंगे थिक एजेस स्मूथ। तो जब लोग पढ़ेंगे, लोग जब इसका प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारे से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी रेटिंग 4000 है, जब लोग इसके पास आएंगे, लोग इसके रिव्यूज़ में देखेंगे यार इसके ना एजेस स्मूथ नहीं है, लोग चले जाएंगे। जब लोग चले जाएंगे इसकी लिस्टिंग को छोड़कर और हमारी लिस्टिंग पर आएंगे, वो कहेंगे यार ये भी वही प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ये देखें इसके एजेस स्मूथ हैं, लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं कि यार इसके एजेस वाकई में स्मूथ है, और इसने वाज़े तौर पर टाइटल पे भी लिखा है, तो इसका मतलब ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा फेवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बुलेट्स पॉइंट्स की। तो
तो बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने लिखा है मेड फॉर फ्रॉम नॉन टॉक्सिक ड्यूरेबल रबर और वैल्यू 2 पैक। उसने वही चीज़ें बता दी हैं कि भाई ये ड्यूरेबल रबर है और वैल्यू ये 2 पैक्स हैं, ये 2 हैं। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पर अगर पैक 2 हों, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हो रहे हों तो यहाँ पर क्या उसका क्या मतलब होगा कि इसके 2 पैक्स हैं। अगर यहाँ पर एक प्रोडक्ट शो हो रहा हो तो इसका मतलब ये एक पैक है। जो यहाँ पर इसमें देखें मेन पिक के अंदर 2 प्रोडक्ट दिखा दिया, इसका मतलब ये 2 पैक है। तो अगर 8 प्रोडक्ट होंगे तो 8 पैक होगा, ये सिंपल यही चीज़ है। उसके बाद उसने नीचे लिख दिया इट अलाउ एयर फ्लो underneath wet glasses for quick efficient air drying, also help absorb accidental spill and splashes। तो वो आपको बता रहा है कि यार कोई ग्लासेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें होते हैं, तो वहाँ से कोई चीज़ गिर जाती है तो वो ये ड्राई करने में आसान है। यानी कि ये खुद ब खुद, क्योंकि ये ऊपर को इसके एजिस होते हैं ना, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर को एजिस होते हैं और यहाँ पर ये देखें इसके ऊपर के एजिस होते हैं, इनके अंदर पानी चला जाता है और ग्लास में से जब गिरता है तो ये ग्लास ऊपर पड़ा रहता है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर हमें बता रहा है। तो जो ग्राहक होता है, जो कस्टमर यहाँ पर ख़रीदने के लिए आता है, तो वो ये सारी चीज़ें रीड करता है, वो देखता है कि यार इसके टाइटल में वही चीज़ लिखी है जो मुझे चाहिए थी। फिर वो नीचे बुलेट्स पॉइंट्स पर आ जाता है। जब वो बुलेट्स पॉइंट्स पर आ जाता है, वो देखता है कि यार ये बंदा वाकई ही में अच्छी चीज़ मुझे दिखा रहा है और अच्छी चीज़ बेच रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिखी होगी इसकी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने यहाँ पर ये देखें इसने थोड़ी सी लिखी है। यहाँ पर इसी तरीके से हम भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये प्रोडक्ट इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसके अंदर इसने प्रोडक्ट की इमेजेस डाल दी हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमने भी लिखनी है और अच्छी सी पिक्स बनाकर हमने भी डाल देनी है और अच्छा सा उसको दिखा देना है। उसके बाद अब मैंने आज आपको बेसिक्स के बारे में बताया है। हमने इन टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर वही कीवर्ड यूज़ करने हैं जो हमने हीलियम 10 से हमने इस प्रोडक्ट्स के निकाले थे। जब हम हीलियम 10 के सेरिब्रो से इसके प्रोडक्ट्स के कीवर्ड निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उन कीवर्ड्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम कम है, काफ़ी ऐसे हैं जिनका तकरीबन मीडियम यानी कि सेंटर यानी कि अच्छा भी नहीं है, कम भी नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पर क्योंकि शुरू में अपने क्लाइंट के लिस्टिंग के प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो हम चाहेंगे कि हम सबसे पहले जो नीचे वाले बंदे हैं उनको कम्पीट करें। जब हम नीचे वाले को गिरा देंगे फिर उसके बाद हम सेंटर वालों के जाएंगे। तो हम यहाँ पर लो कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। जो भी हम चीज़ लिखें हैं उनके अंदर हमने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। ये सारी कीवर्ड्स की गेम है। जब कोई क्लाइंट यहाँ पर आकर फॉर एग्जांपल बार मैट कोई चीज़ भी सर्च करता है तो अमेज़ॉन उनको क्या दिखाता है, अमेज़ॉन उनको नीचे उनकी जो चीज़ सर्च की हुई है वही चीज़ यहाँ पर ये देखें बार मैट ये दिखाता है। तो एल्गोरिथम जो कीवर्ड्स का है वो यहाँ पर यूज़ होगा लिस्टिंग के अंदर। तो इसके जो उनसे ये कीवर्ड्स हैं ना, यहाँ पर रिव्यूज़ दिखा रहे हैं, ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार सारा काम हीलियम 10 से कर लिया तो इसके रिव्यूज़ भी हम हीलियम 10 से ही देख लें। तो वो क्या करते हैं, वो हीलियम 10 के 2 टूल्स होते हैं, एक स्क्रबल एक फ्रैंकनस्टाइन, 2 टूल्स होते हैं, उनको आप यूज़ करके भी रिव्यूज़ को देख सकते हो। तो मैं तो सिंपल यहीं से देख लेता होता था, लेकिन अगर आप चाहो तो वहाँ पर इससे ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर ये सी मोर रिव्यूज़ भी आ गया, आप और भी ज़्यादा रिव्यूज़ देख सकते हो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको अमेज़ॉन लिस्टिंग के बेसिक के बारे में बता दिया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको और भी ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।